हेलो स्टूडेंट्स, P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई पीरियड, ये मंथ में होगा, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के साथ साथ कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। वो कौन सी बातें हैं? नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड ऑन पीरियोडिक बेसिस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? आपको पीरियड के हिसाब से चार्ज करना है कि जो कैपिटल है वो कितने पीरियड तक सेम रही है, तो उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि एनी चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, या तो पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है एंड कैपिटल विड्रॉ, या कैपिटल विड्रॉ की है, उसका इफेक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। ठीक है। तो आपने विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल का ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम इसे देखते हैं। सबसे पहले आपको दो तरह के आपके ईयर होते हैं, वन इज कैलेंडर ईयर एंड अदर इज फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने कैलेंडर ईयर लेकर के ये क्वेश्चन का एग्जांपल एक लिया है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें देखिए क्या है, 1 जनवरी 2010 को ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज की है। ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल को पार्टनर ने 30,000 एडिशनल कैपिटल लगाया है, तो अब आपकी कैपिटल हो गई है 1,30,000। ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल के बाद 30 सितंबर को उसने कैपिटल विड्रॉ की है 10,000 रुपीज की, तो अब उसकी कैपिटल हो गई है 1,20,000 की। 30 सितंबर के बाद उसकी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है 31 दिसंबर तक। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करके ये सारे मंथ जब जब कैपिटल निकाली है या जब जब एडिशनल कैपिटल लगाई है वो आपने मार्क कर देना है, और जितनी कैपिटल उसकी हो गई है वो भी आपने लिख देना है नीचे। ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपने ये मंथ लिखे हैं उनके बीच का जो मंथ है वो आपने कैलकुलेट करने कि उनके बीच में कितना गैप है। जैसे 1 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच में 3 मंथ्स का गैप है, तो आप बीच में 3 मंथ्स लिख देंगे। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 मंथ का गैप है, आप 6 मंथ लिख देंगे। 30 सितंबर से 30 दिसंबर तक आपका 3 मंथ का गैप है। स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार टोटल करके चेक कर लेंगे कि ये 12 मंथ बन रहे नहीं बन रहे। कई बार बच्चों से गलती हो जाती है, वो मंथ गलत कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपने इसको ठीक से कैलकुलेट करना है। अगर 30 सितंबर है तो सितंबर को स्टार्टिंग में इंक्लूड नहीं करना है, आगे का टाइम पीरियड लेना है। और अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट है तो आपने अप्रैल को भी इंक्लूड करना है। तो इसलिए ये बड़े ध्यान से कैलकुलेट करना है। तो 3 + 6 9, 9 + 3 12, और इन सबका टोटल 12 मंथ ही बनना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने एक एक करके इन तीनों अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपीज की, आपने रेट लगाना है। ठीक है। मल्टीप्लाई में 3 मंथ का टाइम पीरियड था वो आपने लगाना है। ठीक है। तो ये कैलकुलेट होके जो भी अमाउंट आएगा आप लिख देंगे। उसके बाद 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल 1,30,000 की है, तो आपने 1,30,000 पे रेट और 6 मंथ का टाइम पीरियड लगाना है और उसको भी कैलकुलेट करना है। ठीक है। उसके बाद आपकी कैपिटल 1,20,000 की हो गई है, रेट अपॉन में 100 करना है। ठीक है। और 3 अपॉन में 12 आपका टाइम पीरियड है वो आपने ले लेना है। तो इसको भी कैलकुलेट करके आपने तीनों को प्लस कर देना है, तब आपके पास आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। तो आपने अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपकी मिसिंग है तो सबसे पहले आपको उस ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। नंबर 1 आपको बताया था कि कैपिटल 2 टाइप की होती है, एक फ्लक्चुएट होती है और दूसरी फिक्स्ड होती है। तो फ्लक्चुएट कैपिटल के केस में देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल में जो भी चीजें प्लस हो रही थी क्लोजिंग में आपने उसको माइनस करना है, और जो चीज ओपनिंग में माइनस हो रही थी क्लोजिंग कैपिटल में आपने उसको प्लस करना है। ठीक है। तो देखिए, विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो है
वो आप ओपनिंग कैपिटल में से माइनस करते हैं, क्योंकि वो कैपिटल विड्रॉ की होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल में आपने उसको प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और शेयर ऑफ लॉस। ये तीनों चीजें स्टूडेंट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप शो करते हो। इट मीन्स इससे उनका कैपिटल, जो ओपनिंग कैपिटल है, वो कम हो जाता है। तो जब इन तीनों चीजों से ओपनिंग कैपिटल कम हो गया तो नेचुरल है कि क्लोजिंग कैपिटल में आपको तीनों चीजें वापस से ऐड बैक करनी होंगी। ठीक है, तो आप ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और शेयर ऑफ लॉस को प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस करने के लिए देखिए क्या क्या आइटम है। एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल जब आपने लगाई होगी तो ओपनिंग कैपिटल में प्लस किया होगा, तो आपने क्लोजिंग कैपिटल में उसका रिवर्स करना है, माइनस करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स तीन चीजें हैं, देखिए जैसे ऊपर लॉस था, नीचे प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है। ये तीनों चीजें आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड में लिखी है। इट मीन्स ये तीनों चीजें पार्टनर कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग कैपिटल में प्लस हो रही हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल में अब आपको इन तीनों चीजों को माइनस करना होगा। ठीक है, ये माइनस करने के बाद आपको ये सारा एडलेस करके आपके पास कैपिटल आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। तब आपने इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट दूसरे टाइप की कैपिटल होती है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में आपका बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपको प्लस कर देना है, जो कि ओपनिंग कैपिटल में माइनस होता है। ठीक है, एडिशनल कैपिटल आपको माइनस कर देना है, जो कि ओपनिंग कैपिटल में प्लस होता था, क्योंकि हम इसमें रिवर्स जा रहे हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए जो भी चीजें ओपनिंग में प्लस होती थी वो आपको इसमें माइनस करनी है, और जो भी चीज प्लस होती थी वो माइनस करनी है, और जो माइनस होती थी वो आपको प्लस करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो भी हमने अभी फॉर्मेट सीखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। देखिए क्या क्वेश्चन है। ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 4 लाख, एडिशनल कैपिटल ऑन 31 मई 50,000, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 30 जून 15,000, अगेन विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 1 लाख, एडिशनल कैपिटल ऑन 1 दिसंबर 40,000, ड्रॉइंग्स ऑन 31 जनवरी 15,000, एडिशनल कैपिटल ऑन 31 मार्च 20,000, फाइंड आईओसी एट द रेट ऑफ 24% पर एनम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल तो आपको गिवन है, तो इसलिए आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करेंगे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, तो 1 अप्रैल में देखिए, 1 अप्रैल में सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग में कैपिटल थी 4 लाख रुपीज की। ठीक है, तो ये 4 लाख रुपीज आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने 31 मई को एडिशनल कैपिटल लगाई है 50,000 की। ठीक है, तो वो एडिशनल कैपिटल 50,000 उसमें प्लस कर देंगे, तो नाउ आपकी 31 मई को कैपिटल हो गई है 4,50,000 की। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट 30 जून को आपने कैपिटल विड्रॉ करी है 15,000 की। ठीक है, तो आपने 30 जून का कॉलम बनाया है, आप 15,000 माइनस कर देंगे, 4,50,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, तब आपके पास 4,35,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 जून के बाद आपने क्या करा है, 1 अक्टूबर को कैपिटल का विड्रॉ किया है। ठीक है, 1 लाख रुपीज का, तो आप 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर देंगे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 3,35,000 का। ठीक है, 1 अक्टूबर के बाद स्टूडेंट्स आपको ड्रॉइंग्स दी हुई है, एडिशनल कैपिटल दी हुई है 1 दिसंबर को। ठीक है, तो 40,000 की एडिशनल कैपिटल है, आप 1 दिसंबर को 40,000 प्लस कर देंगे, तो आपके पास कैपिटल आ जाएगी 3,75,000 की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ड्राइंग्स दी हुई है, तो इस ड्राइंग को आपको टोटली स्किप कर देना है, इस ड्राइंग का कुछ नहीं करना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ये ड्राइंग का यूज हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक आने के लिए करना होता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो इसलिए हमें ड्राइंग का कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद आगे देखिए 31 मार्च को एडिशनल कैपिटल लगाइए 20,000 की, तो आप 31 मार्च को 20,000 की एडिशनल कैपिटल प्लस कर देंगे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 3,95,000 का। ठीक है, तो आप इन सब अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, और इनका टाइम पीरियड देखिए 1 अप्रैल से 31 मई तक 2 मंथ है, फिर 31 मई से 30 जून तक 1 मंथ है, फिर 30 जून से 1 अक्टूबर तक 3 मंथ, फिर 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक 2 मंथ, और 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 मंथ। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपने इन सबको टोटल जरूर करना है, मिस्टेक हो जाती है मंथ कैलकुलेट करने में, वो गलती नहीं करनी है। 2 + 1 3 + 3 6
6 और 2 8 और +4 12। तो ये हमारा 12 मंथ बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब हम इन हर अमाउंट के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको प्लस कर देंगे। सबसे पहले आपका अमाउंट था 4 लाख रुपीज का, 24% आपका रेट है, 2/12 आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करा तो आपके पास अमाउंट आया 16,000 का। उसके बाद आपने 50,000 एडिशनल कैपिटल लगाई थी, तो 4,50,000 का अमाउंट हो गया था। 24% का रेट सेम है और 1 मंथ का आपका टाइम पीरियड है, तो 9,000 आपका कैलकुलेट करके आ गया। उसके बाद देखिए 35,000 आपका कैपिटल बन गया था क्योंकि आपने 15,000 का विड्रॉ किया था। ठीक है, तो 2400/100 आपका रेट हो गया, 3/12 आपका टाइम पीरियड हो गया, तो 26,100 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका कैपिटल 1 लाख विड्रॉ करा था, तो आपका कैपिटल 3,35,000 हो गया, तो 24% रेट और 2 मंथ का टाइम पीरियड। ठीक है, तो 13,400 आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स 40,000 आपने एडिशनल कैपिटल इसमें लगाया था, तो 3,75,000 का एडिशनल कैपिटल लगा के 3,75,000 हो गया, 24% का रेट और 4 मंथ का टाइम पीरियड, 30,000 का आपका आईओसी कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद आपने 20,000 का एडिशनल कैपिटल और लगाया था, तो 3,95,000 हो गया, 24% का आपका रेट हो गया। और टाइम पीरियड स्टूडेंट क्योंकि 31 मार्च को लगाया है तो कोई भी टाइम पीरियड नहीं है इसके आगे, तो 0 मंथ है, तो आप 0 मंथ लेके करेंगे। इसको कैलकुलेट करने पे ये टोटली 0 हो जाएगा, तो आपने 0 लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने 16, 9, 26, 100, 13,400, 30,000 इन सबको प्लस कर देना है, तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 94,500 का। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें फ्लक्चुएट कैपिटल दिया होगा और उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 10 लाख, एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2020 2 लाख, शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000, drawings on 31st October 2019 20,000, withdrawal of capital on 1st August 2019 60,000, additional capital on 30th June 2019 70,000, drawings on 1st May 2019 10,000। फाइंड आईओसी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और आपकी कैपिटल है फ्लक्चुएट कैपिटल। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो इट मीन्स हमारा सबसे पहला स्टेप होगा क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की ओर। ठीक है, तो हम फ्लक्चुएट कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम एज इट इज क्लोजिंग कैपिटल लिख देंगे, जो आपको 10 लाख की गिवन है वही सेम आप 10 लाख लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने ओपनिंग कैपिटल में प्लस किया होगा, तो इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल में से आपको इसे माइनस करना होगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम 40,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई है, तो ड्राइंग्स आपको 2 दे रखी हैं, एक 31 अक्टूबर को दी हुई है 20,000 की, और दूसरी ड्राइंग दी हुई है 1 मई 2019 को 10,000 की। आप दोनों को प्लस करके एक साथ भी प्लस कर सकते हैं और अलग अलग भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स आपने क्या करा होगा, कैपिटल अकाउंट जब आपने बनाया था तो 2 ड्राइंग्स करके आपने इसको ओपनिंग कैपिटल में से माइनस किया था, तो अब क्लोजिंग कैपिटल में आपको इसको प्लस करना होगा। ठीक है, तो ड्राइंग्स आपकी 20,000 की और 10,000 की प्लस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए विड्रॉल ऑफ कैपिटल 1 अगस्त को 60,000 का किया है, तो ओपनिंग कैपिटल में विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है, माइनस होता है, तो क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपको प्लस करना होगा। ठीक है, तो 60,000 आपको ऐड बैक करना है। उसके बाद देखिए एडिशनल कैपिटल, तो आपको 2 एडिशनल कैपिटल दी हुई हैं, एक 1 जनवरी को और एक 30 जून को। तो ये दोनों एडिशनल कैपिटल जब आपने ओपनिंग कैपिटल में लगाई होगी तो प्लस किया होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल में आपको इसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 2 लाख और 70,000 दोनों आपको माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये सारा एड लेस करके आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 7,80,000 का। तो अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई, तो अब हमारा सेकंड स्टेप वहीं से शुरू हो जाता है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल है 7,80,000 की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसमें डेट वाइज चलना है। अप्रैल के बाद सबसे पहले 30 जून आता है, तो देखिए 30 जून को आपने एडिशनल कैपिटल लगाया था। ठीक है, एडिशनल कैपिटल 70,000 है, तो 7,80,000 में हमको वो 70,000 प्लस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 8,50,000। उसके बाद 30 जून के बाद देखिए 1 अगस्त को विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपने किया है 60,000 का, तो आपने माइनस कर देने हैं 60,000। तो देखिए
हमने माइनस 60,000 कर दिया, और 8,50,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो 7,90,000 आपकी कैपिटल हो जाएगी ऑन 1 अगस्त को। ठीक है, अगस्त के बाद देखिए स्टूडेंट 1 जनवरी को आपने एडिशनल कैपिटल लगाया है 2 लाख रुपीज का, तो आप 2 लाख रुपीज उसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए जनवरी में हमने 2 लाख ऐड करने के बाद हमारी कैपिटल हो गई है 9,90,000 की। ठीक है, तो 9,90,000 की कैपिटल होने के बाद हमारी कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं अप टू 31 मार्च तक। ठीक है, उसके बाद आपने वही अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला लगा देना है, कैपिटल मल्टीप्लाई में रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में पीरियड डिवाइड बाय 12। ठीक है, पीरियड आपने जो ऊपर अभी कैलकुलेट करे हैं वो आपको रखने हैं। अप्रैल से लेकर के जून तक 3 मंथ्स का गैप है, 30 जून से 1 अगस्त तक 1 मंथ का, 1 अगस्त से 1 जनवरी तक 5 मंथ्स का, और 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 मंथ्स का, और इन सब का टोटल स्टूडेंट्स हो जाता है 12 मंथ्स। ठीक है, तो अब हम देखिए इन सब अमाउंट के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी कैपिटल है 7,80,000 की, 12% का आपका रेट है, और 3 मंथ्स का टाइम पीरियड सबसे पहले है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करा 23,400 आ गया। उसके बाद 8,50,000 कैपिटल हो गई थी, 12% का रेट, 1 मंथ का टाइम, 8,500 आ गया। उसके बाद 7,90,000 की कैपिटल है, 12% रेट है और 5 मंथ के लिए रही है, तो 5/12 करके 39,500 कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद 9,90,000 हो गया, 12% का रेट, 3 मंथ्स का टाइम, 3/12, 29,700। ठीक है, आपने इन सबको प्लस कर देना है, तब आपके पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 1,01,100। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने दोनों फॉर्मूले से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा, फ्लक्चुएट कैपिटल में भी और फिक्स्ड कैपिटल में भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बताएंगे। अगर कोई डाउट है मैं आपका वो डाउट जरूर क्लियर करूंगी। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस और प्रोविजंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम अपलोड करेंगे जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन और केसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।